अगर आप 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो फिर आप मांगते महीने से, सावन के महीने से या कार्तिक के महीने से यह व्रत शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो सके। किसी भी विशेष फल की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के पूजन किया जाता है और 16 सोमवार के व्रत काफी कठिन माने जाते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। एक समय प्रसाद ग्रहण करना होता है। प्रसाद ग्रहण करने के भी कुछ नियम होते हैं जो कि आगे वीडियो में मैंने आपको बताया है। सोमवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद हमें पूजन करना होता है। तो 16 सोमवार के व्रत में पूजा कैसे की जाती है इसकी विधि हम देख लेते हैं। 16 सोमवार के व्रत में मिट्टी के शिवलिंग का पूजन सबसे ज्यादा फलदायक माना जाता है। तो आप अपने घर में गमले में ही थोड़ी सी मिट्टी ले और उससे आप शिवलिंग बना ले। शिवलिंग का अभिषेक करना महत्वपूर्ण होता है। 16 सोमवार के व्रत में आप मंदिर में जाकर भी शिवलिंग का अभिषेक करके खा सकते हैं। घर पर ही आप इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बना ले। अगर आपके पास शिवलिंग है तो फिर आप उसका अभिषेक करते हैं, लेकिन बहुत से लोग के घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं। तो अगर आप भी शिवलिंग नहीं रखते हैं तो आप हर सोमवार को व्रत करेंगे तो इस तरह से शिवलिंग बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। यह शिवलिंग और इस तरफ देखकर थोड़ा सा पानी लगाकर हम थोड़े से इसे चिकना कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी दरारें ना रहे। जब भी हम मिट्टी से कोई भी मूर्ति बनाते हैं तो इसमें दरारें नहीं होनी चाहिए। और देखिए उसके बाद हम लोग चौकी लगा देंगे। चौकी पर हम लोग सफेद उनका समझाएंगे। सफेद रंग का संदेश आने के बाद फूलों का आसन लेंगे और इस पर मैंने शिव परिवार की फोटो विराजमान कर ली है। देखिए मैंने जो फोटो ली है इसमें गणेश जी भी है और पार्वती मैया भी है। अलग से गणेश जी की फोटो या मूर्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहीं पर गणेश जी का पूजन कर लूंगी। सोमवार के व्रत में शिव भगवान के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है, तो आप दोनों का पूजन साथ में ही कर ले। इसके बाद देखिए प्लेट ले ली है मैंने, इसमें बेलपत्र रखा है। बेलपत्र पर मैं जब हमने मिट्टी की शिवलिंग बनाई थी पार्थिव शिवलिंग उसको विराजमान कर लूंगी। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग दिया जलाएंगे। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग दिया जलाते हैं या जलाने के बाद हम पूजन शुरू करेंगे। तो देखिए शिव भगवान की पूजा की जाती है तो गंगा जल का विशेष महत्व होता है। जब भी आप विष्णु भगवान की पूजा करें पहले आप गंगा जल अवश्य छिड़के। तो यहाँ पर फूलों से थोड़े से गंगा जल के छींटे लगा लूंगी। उसके बाद हम गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर को हम लोग चंदन से तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर को रोली नहीं चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए शिव भगवान को हमें चंदन से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद माता पार्वती को हम रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम लोग दिए का विधिवत पूजन करते हैं तो दिए को भी तिलक करेंगे। साथ ही देखिए हम शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। तो जलाभिषेक के लिए हम जो भी जल लेंगे उस पर गंगा जल जरूर डालते हैं। हमें सबसे पहले हम लोग जल से अभिषेक अपने, तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया है। इसके बाद हम कच्चा दूध लेंगे और कच्चे दूध से भी अभिषेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएंगे। उसके बाद हमें फिर से शुद्ध जल चढ़ाना है। इस तरह से हमें 3 बार अभिषेक करना होता है। तो हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 सोमवार के व्रत में शिवलिंग का अभिषेक महत्वपूर्ण होता है, तो आप शिवलिंग के विशेष जरूर से करें। उसके बाद हम लोग चंदन से तिलक करते हैं। इसके बाद हम लोग गणेश जी को लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे। शिव शंकर भोले भंडारी को अगर आपको मिल जाए तो सफेद रंग के फूल समर्पित करें। आप आंकड़े के, धतूरे के या बजे कोई भी मंदिर के हैं इसके कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही गौरा मैया को फूल समर्पित करेंगे। शिवलिंग पर हम सफेद फूल अर्पित करेंगे। दिए को फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। शिव परिवार को वस्त्र स्वरूप अलावा समर्पित कर दिया है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर। और अगर जनेऊ नहीं है तो जो कला होती है मूली, उसको 7 बार इस तरह से लपेटते हुए आप एक जनेऊ बना ले
और इस तरह से वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित कर दे। इसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाया गया है। देखिए बेलपत्र की जड़ चिकनी साइड है, इसको नीचे की तरफ यानी भगवान को टच करते हुए इस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाना है। आप 5, 7, 11, 21 जितने भी बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं अपने बेलपत्र चढ़ा दे। तो जब भी आप शिव भगवान की पूजा करें तो आप चाहे एक समी का पत्र भी आपको मिल जाए, लेकिन समी के पत्र आप जरूर चढ़ाए। इसके साथ ही मांग चढ़ाए है। मैंने तो यहाँ पर आप मांग चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, मदार के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। कि बाद हम लोग जल समर्पित करेंगे, साथ में हम लोग अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत यानी चावल जो बिल्कुल साबुत हो, बिना टूटे हुए चावल हमें पूजा में लेते हैं। इसके बाद देखिए 16 सोमवार के व्रत में जब भोग चढ़ाया जाता है तो चूरमे को 3 लड्डू चढ़ाए जाते हैं। 1 लड्डू गाय को देते हैं, 1 लड्डू प्रसाद स्वरूप सभी को बांट देते हैं, और जो तीसरा लड्डू होता है यह लड्डू जिसमें व्रत किया है वह आता है। मतलब कि जो व्रत खोलेंगे तो 1 लड्डू खाकर ही व्रत खोलना होता है। इससे ज़्यादा भी नहीं ले सकते हैं और इससे लड्डू से बचाना भी नहीं होता है। तो इसलिए जब आप लड्डू बनाए साइज थोड़ा ऐसा बनाए कि आप उसको खा पाए। 1 लड्डू को तो हमें यहाँ 3 लड्डू चढ़ाने होते हैं। वह स्वरूप आप यह लड्डू समर्पित करें भगवान को। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें से 1 लड्डू मूर्ति को होगा, वह खाएगा व्रत खोलते समय, और उसी समय पर पानी पी लेना होता है। उसी समय पर यह लड्डू खाना होता है। शाम के समय हमें व्रत खोलना होता है और 1 लड्डू गाय को दे दे, 1 लड्डू सभी से प्रसाद स्वरूप बांट दे। अलावा आप ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं या कोई भी प्रसाद और आप समर्पित कर सकते हैं। साथ में दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। तो जब भी कोई पूजा करे दक्षिणा अवश्य समर्पित करें। और धूप दीप दिखाने के बाद हम सुनने के व्रत कथा 16 सोमवार के व्रत कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ पर थोड़े से चावल ले, साथ में ही फूल ले, और हाथ में चावल और फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। और अगर आपके पास कथा की किताबें हैं तो आप वह से कथा सुन ले, नहीं तो मेरे चैनल पर भी आपको कथा मिल जाएंगी। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में अक्षत को और फूल लिए हैं वह हम विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे आरती। तो यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे और भगवान शिव शंकर भोले भंडारे की आरती करेंगे। आप मेरी ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद पूजा में रहे कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। यह पूर्ण होने के बाद जल का लोटा हम सूर्य देवता को आदर्श स्वरूप समर्पित करेंगे। और उसके बाद देखिए जो हमने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उसको हमें अलग दिन विसर्जित करना है। अगले दिन सुबह आप किसी भी गमले में, अगर आपके यहाँ कच्ची मिट्टी में पौधे लगाए हैं वहाँ पर आपको इनको विसर्जित कर दे। जो पत्ते और फूल है, जो कला है, यह सब चीजें भी साथ में ही विसर्जित कर दे। इस तरह से जो भी हमने शिवलिंग बनाए हैं वह दोबारा से मिट्टी में ही समाहित हो जाएंगे। जब भी आप सोमवार का व्रत करेंगे तो पूजन के लिए आपको पार्थिव शिवलिंग बनानी होती है। फ्रेंड्स, माना जाता है कि 16 सोमवार व्रत से मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है। किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार व्रत किए जाते हैं। यह व्रत कठिन होते हैं क्योंकि यह निर्जला व्रत होते हैं। 16 सोमवार व्रत कथा की वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, वो लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। राधे राधे जी।